अभी देखा, शायद 5 या 7 दिन पहले फादर्स डे था। अंग्रेजी कल्चर का जो दिन होता है, बड़े बड़े लोग स्टोरी लगा रहे थे, गाना लगा रहे थे कि तू मेरी जिंदगी का ये है वो है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है प्यारे, क्योंकि हमारे देश में पिता की सेवा सम्मान एक दिन के लिए नहीं बनाई गई है। हमारे देश में तो सतत हर क्षण पिता माता का सम्मान होना चाहिए। उस पद्धति के हम लोग हैं, उस भारत देश के हम वासी। हमारे लिए एक दिन की व्यवस्था नहीं है। खूब स्टेटस लगा लिया, अब पिता ने 1 गिलास पानी मांगा तो जोर से डांट लगाई, अरे दिखाई नहीं देता ऑफिस से आया हूं, आप ले लेते तो थक जाते क्या ऐसा फादर्स डे मनाना चाहिए? और ये उनकी संस्कृति है जहां पर स्त्री पुरुष जानवरों की प्रवृत्ति का जीवन जी रहे हैं। आप अमेरिका जाएंगे तो वहां पर एक कल्चर है कि कोई भी कपल अपने बूढ़े माँ बाप को घर पे नहीं रखता। ओल्ड हाउसेस बने हुए, वहां 50 साल के हुए पहले ही वहां के लोग ओल्ड हाउसेस में अपना रूम बुक कर लेते हैं। ये वहां की संस्कृति है। तो वहां एक दिन की पूजा होती होगी। हम तो उस देश के वासी हैं जहां पूर्वजों के लिए भी 15-15 दिन पितृपक्ष के श्राद्ध के बनाए गए हैं। हम उस देश के लोग हैं। जो लोग चाहते हैं कि देवता प्रसन्न रहे, सब अच्छा रहे, वो अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दें। आप महाराष्ट्र गए होंगे, वहां एक मंदिर है भगवान विट्ठलनाथ का, आपने सुना है महाराष्ट्र में? हाँ ठीक है। उनका वास्तविक नाम विट्ठलनाथ है। उनके एक भक्त हुए श्री पुंडलीक जी। तो पुंडलीक जी माँ बाप की बहुत सेवा किया करते थे। एक दिन की बात, लक्ष्मी जी के कहने पर भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए और उस समय पुंडलीक जी पैर दबा रहे थे पिताजी के। दरवाजा खटखटाया, पुंडलीक ने कहा कौन? भगवान ने कहा मैं नारायण दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक ने ईंट फेंकी, कहा ठाकुर जी थोड़ी देर खड़े हो जाओ, अभी हम अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। धन्य हो भक्त, पिता की सेवा में इतना रत है कि भगवान को भी महत्व नहीं दिया। आज भी ईंट पर महाराष्ट्र में भगवान नारायण खड़े हैं और विट्ठलनाथ के रूप में विराजमान है। ये एक बात याद रखना, मंदिर में आप एक बात बताऊं आपको, हम आप केवल कागजी ज्ञान लेके घूम रहे हैं। मंदिर में बैठे भगवान भले उनकी सेवा हो या ना हो, लेकिन जो आपके घर में 2 मूर्तियां बैठी है ना, माँ बाप, इनकी सेवा अनिवार्य है। पर आजकल के लोग घर में मैया बाबूजी को डांट लगाएंगे और बाहर भंडारे बांटेंगे। क्या काम बनने वाला है? पत्थर के नंदी पर खूब जल चढ़ाएंगे और अगर सचमुच नंदी आ जाए तो डंडा लेके मारेंगे। पत्थर की गाय की खूब पूजा करी और सच की गाय आ जाए तो डंडा लेके भगाएंगे। क्या कल्याण होगा? What is definition of मुक्ति? मुक्ति की व्याख्या क्या है? मुक्ति का तात्पर्य क्या है? ये मत सोच लेना जिंदगी भर गंदे काम करो, लास्ट में 5100 रुपया पंडित जी को दे के गौदान करवा दो, बोले हो जाएगी मुक्ति। कुछ नहीं होने वाला। ये मत सोचो जीवन भर पराई बहन बेटियों के गंदी दृष्टि से देखा और लास्ट में कन्या विवाह में 4 चांदी की पायल दान कर दी तो मुक्ति हो जाएगी। इस सोल्यूशन में मत रहना कि इसके ऊपर कोई स्वर्ग होगा, कोई नरक होगा, कोई दूध की नदी, कोई, अरे क्या मतलब इन बातों का? किसने देखा स्वर्ग? जिसने देखा वो पता है। किसने देखा नरक? इस संसार में सब है, भगवान भी यही है, इंसान भी यही है, सब यही है, यही भोग करके जाना है, कुछ ऊपर नहीं है। आपके माँ बाप आपके लिए देवता होने चाहिए।